मिर्च गोरी हो सकती है, गरम मसाला एक बार ठंडा हो सकता है, लेकिन आपके दिमाग में जो भाजपाइयों ने भर दिया है ना, वो अंधभक्ति आपकी दूर नहीं हो सकती। तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती है। अभी पत्रकारों की अंधभक्ति है, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। मूर्ख वो आदमी है जिसने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। मूर्ख वो आदमी है जिसने कहा था महिलाओं को सुरक्षित करेंगे। कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, और सास तो उल्लू बैठा हो तो अनजानो। हिंदुस्तान के सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा वायरल होने वाले शख्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। पूरा हिंदुस्तान इनको सुन रहा है। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको मेरा भविष्य, दरअसल जो दुआएं आपके साथ है कि आप बढ़ते रहिए आगे, क्योंकि बहुत लोग सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ना अमेरिका क्यों चले गए? बीजेपी में खलबली है, पूरी परेशानियां चल रही, किस बात का दिक्कत है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं। मध्य प्रदेश में एक मंदिर है जिसे हम लोग महाकाल कहते हैं, और हमारे भगवान श्री राम कहते हैं कि लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। उसी के बाहर एक भिखारी महिला का बलात्कार हो जाता है। लेकिन साहब, वहां के मुख्यमंत्री साहब विदेश करते हैं। वहां की शासन और प्रशासन बिल्कुल ठप मार के बैठ गई, कोई बोलने को तैयार नहीं। अब राहुल गांधी के विदेश यात्रा अमेरिका जी, राहुल गांधी जी कितने दिन बाद विदेश यात्रा कर रहे हैं, ये जानना चाहते हैं। कि चुनाव के बाद में सब भाजपा नेता गया था, और भाजपा का नेता जो कह रहा था कि राहुल गांधी जी चुनाव के बाद में चले जाएंगे कहाँ, मामा क्या, बहुत जगह का नाम ले रहे थे कुछ लोग। अब आप बताइए, ज्यादातर इटली से ताना मार इटली से ही ताना मार रहे थे, वही मेरे कहने का मतलब था, मामा के घर। अब आप बताइए कि राहुल गांधी जी अमेरिका गए, लेकिन वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि चीन पर बात की, चाइना पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी चाइना की तारीफ कर रहे हैं। अरे भाजपा वाले भैया, अब एक चीज बताइए कि उन्होंने कहा रोजगार वहां पे मतलब ज्यादा है, यहाँ पे युवा हमारा बेरोजगार है। आप बताइए कि इस देश का 83% से ज्यादा युवा बेरोजगार है, चाइना में इतना युवा बेरोजगार नहीं है। चाइना की महंगाई दर को और भारत की महंगाई दर को देख लीजिए, चाइना में किस प्रकार से विकास हो रहा है और भारत में किस प्रकार से विकास हो रहा है। अगर ये ऐसा बोल रहे हैं तो भाजपा वाला कहेगा इसके ऊपर देशद्रोह। बीजेपी वाला कह रहे हैं मोदी जी देश को विश्व गुरु बना रहे हैं, छवि अच्छा कर रहे हैं, युवाओं का भविष्य ठीक कर रहे हैं। राहुल गांधी छवि खराब करने अमेरिका चले जाते हैं। युवाओं के भविष्य की बात आदरणीय राहुल गांधी जी बार बार करते हैं। युवा हित की बात कि जैसे उन्होंने बताया था, अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था कि हमारी सरकार बनते ही 30 लाख रोजगार तुरंत दिया जाएगा। भाजपा वालों ने कहा बोला था कि 2 करोड़ रोजगार खटाखट दिया जाएगा। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की आई है सरकार, तब से भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को बर्बाद कर दिया है। और आपने एक शायरी सुनी होगी, बहुत दिन पहले किसी ने कहा था कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, और 700 उल्लू बैठा हो तो अनजानो गुलिस्ता क्या। किसको कह रहे हैं आप उल्लू? हमने किसी को कहा ही नहीं, आप समझदार है तो भाजपा वालों के लिए। नहीं तो कभी पनौती, कभी उल्लू, भाषा ठीक लगता है एक देश के पीएम के? देखिए, पनौती को पनौती बोला जाएगा, उल्लू को उल्लू बोला जाएगा, मूर्ख को मूर्ख बोला जाएगा, चट्टा को चट्टा बोला जाएगा। पप्पू को नहीं, पप्पू तो एक नाम होता है। हो सकता है आपके गांव में भी किसी का नाम पप्पू हो, हमारे गांव में पप्पू है, इनके गांव में पप्पू है, तो पप्पू तो किसी के भी गांव में हो सकता है। पप्पू यादव बिहार के सांसद हैं। नहीं, पप्पू से आप किसी को, लेकिन पनौती से बहुत कुछ पता चलता है। पनौती अगर सोना छू लेगा ना तो माटी में तब्दील हो जाएगा। लेकिन आज उसी पप्पू को राहुल गांधी को कहा जा रहा है, देखिए गिरिराज का आपने जिक्र भी किया ऑफ द कैमरा, कि भाई ये मूर्ख है, बकवास कर रहे हैं, देश विरोधी बात कर रहे हैं। देखिए, मूर्ख कौन है ये दुनिया जानती है। मूर्ख वो आदमी है जिसने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, और आज वो रोजगार देने में नाकामयाब हो रहा है। मूर्ख वो आदमी है जिसने कहा था महिलाओं को सुरक्षित करेंगे। मूर्ख वो आदमी है जो आज तक पुलवामा में जो हमारे भाई शहीद हुए उनकी जांच नहीं करवा पाया। मूर्ख तो वो आदमी है जिसने बोला था 100 स्मार्ट सिटी बनवाएंगे और आज तक नहीं बनवा पाया। मूर्ख तो वो आदमी है जो बोला था नमामि गंगे की शुरुआत करेंगे और प्रोजेक्ट का पैसा आते ही सब अपने पेट में हजम कर गया। मूर्ख तो वो आदमी है जो पहलवानों को न्याय नहीं दिलवाता है। मूर्ख तो वो आदमी है जो किसानों की आय को दुगना नहीं करता है। मूर्ख तो वो आदमी है जो नाली के गैस से चाय बना के पी लेता है और भक्तों को पिला देता है। मूर्ख वो आदमी है। आपको एक चीज बता दूं साहब कि काली मिर्च गोरी हो सकती है, काली मिर्च गोरी हो सकती है, गरम मसाला एक बार ठंडा हो सकता है, लेकिन आपके दिमाग में जो भाजपाइयों ने भर दिया है ना, वो अंधभक्ति आपकी दूर नहीं हो सकती। क्योंकि किसी ने लिखा था कि तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती है। अभी पत्रकारों की अंधभक्ति है, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। मोदी जी से डर नहीं लग रहा आपको? डरता वो, हम क्यों डरेंगे भाई? पहले आप बताइए, डर किस बात का? डर किस बात का आप बताइए? जब तक जेल में चलेगा, आना जाना लगा रहे, वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें।
आप चाहते हैं कि भाजपा वाले कह दे तो हम घर पे बैठ जाएं? मोदी जी के नाम पे तो राहुल गांधी फेमस हो गए, आप भी फेमस हो के लिए दरअसल मोदी जी को मैं वोट एक कर चीज रहे हैं। बता दूं, अगर आपको लगता है कि मैं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के मुद्दे रख के मैं मोदी से सवाल पूछ रहा हूँ, फेमस होने का जरिया है, तो मैं सवाल करता रहूंगा, मैं सवाल करता रहूंगा। और भारतीय जनता पार्टी की अगर हिम्मत है तो मेरे सवालों का जवाब दे दे, अनुराग ओझा शांत हो जाएगा। मोदी जी या राहुल गांधी में एकदम बड़ा सा फर्क बताइए, जमीन और आसमान में क्या फर्क होता है, आप बताइए। डिस्टेंस का फर्क, काला और सफेद में क्या फर्क होता है? ये तो खूबसूरती का फर्क, खूबसूरती का फर्क। तो राहुल गांधी में और नरेंद्र मोदी जी में यही फर्क है। मतलब वो गोरे हैं वो काले हैं। मैंने ये अरे मोदी जी को गौर से देखिए कभी। राहुल गांधी युवा हित की बात करते हैं, किसान हित की बात करते हैं, महिला हित की बात करते हैं, श्रमिक हित की बात करते हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं, पिछड़ा दलित आदिवासी के हकों अधिकार की बात करते हैं, अल्पसंख्यक समाज की बात करते हैं, सवर्ण समाज की बात करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी किसकी बात करते हैं? अडानी और अंबानी की बात करते हैं। ये फर्क है हमारे जननायक में। और वो है कौन सा नायक है दुनिया जानती है? महानायक की कह दीजिए। महानायक अभी तो नहीं, मोदी जी के लिए कुछ अपन- तो अच्छा होगा आपके लिए। मोदी जी के लिए एक ही शब्द है हमारे लिए, और उस शब्द का हम प्रयोग नहीं करेंगे, लोग कमेंट में लिखेंगे। एक सवाल अनुराग भाई, आप आते हैं यूपी से, इसलिए मैं लेना चाहूंगा, माफी जी। चाहता हूँ, आपके पास वक्त कमी है लेकिन ले लेता हूँ। अभी आपने देखा होगा मंगेश यादव के साथ जो इनकाउंटर की खबरें चल रही हैं, डबल इंजन की सरकार है। मैं आपको बता दूं कि डबल इंजन की जहां जहां सरकार है वहां सिर्फ और सिर्फ मारा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि उसके ऊपर 8 मुकदमा था, उसको मार दिया गया। मेरे ऊपर 2 मुकदमा हो चुका है। अब मुझे डर लगती है। उत्तर प्रदेश में पुलिस से डर, बिहार में चले जाइए अपराधियों से डर, और हरियाणा में चले जाइए गोरक्षकों से डर। तो मतलब जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां वहां खतरा है। कह रहे हो डबल इंजन की सरकार में न्याय का पूरा रास्ता खुला रहता है। हाँ, पुलिस न्याय कर देती है, न्यायपालिका की जरूरत नहीं। हरियाणा में चले जाइए, गौ रक्षक ही आपका न्याय कर देंगे, जज का, पुलिस का, कानून व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं। बिहार में आप चले जाइए, अपराधी पूरा न्याय आपके साथ कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।